हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। आज हम 2024 में रिलीज हुई द वॉचर्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग होती है जंगल में, जहां एक आदमी जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब रात हो चुकी थी और सूरज डूब गया था, जिस वजह से वो आदमी रास्ता भटक जाता है। फिर भी वो भागता जा रहा था। तभी उसे एक साइन बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। तभी अचानक सारे बर्ड्स जंगल से उड़कर चले जाते हैं। वहाँ छुपने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, इसलिए वो आदमी एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो बहुत तेज नीचे गिरता है। गिरने की वजह से वो आधा बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई उसे खींच रहा है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता और वो चीज उसे खींचकर ले जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 6 दिन आगे और मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना अपनी सिस्टर के साथ रहती है और एक पेट स्टोर में काम करती है। उसका बॉस उसे एक पैरट को नेक्स्ट डे जू में छोड़कर आने को कहता है, तो मीना उस पैरट को रात को ही अपने साथ ले जाती है। सुबह होने पर मीना पैरट को लेकर जू के लिए निकल जाती है। ड्राइव करते हुए वो एक गलत टर्न ले लेती है और जाकर जंगल के बीचों बीच फंस जाती है। वो पैरट को लेकर अपनी कार से उतर जाती है, क्योंकि आगे ड्राइव करने के लिए कोई रोड नहीं था। अब अंधेरा होने लगा था और मूवी की स्टार्टिंग की तरह सभी बर्ड्स जंगल से उड़कर जाने लगे थे। मीना को अचानक ऐसा फील होता है जैसे कोई उसके पास हो। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो भाग रही होती है। मीना उसका पीछा करती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो औरत नहीं रुकती। हार कर मीना रुक जाती है। तभी वो औरत पीछे मुड़कर मीना को कहती है, अगर जिंदा बचना चाहती हो तो जल्दी से हमारी तरफ आओ। ये सुनकर मीना डर जाती है और उस औरत की तरफ भागती है और वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आती है और डोर पर बहुत सारे लॉक्स लगा देती है। मीना देखती है कि वहाँ 2 और लोग हैं और वो कोई घर नहीं बल्कि एक अजीब रूम था, जिसकी एक वॉल मिरर की थी। वो उनसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। वो तीनों उसे कोई जवाब नहीं देते और बस उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई उन्हें देखने आने वाला है। मीना पूछती है कि कौन देखने आ रहा है, तो वो औरत जिसका नाम मैडेलिन होता है उसे जवाब देती है कि हमें देखने वॉचर्स आने वाले हैं। वो चारों चुपचाप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है। मैडेलिन मीना को कहती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं। मीना बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसे वहाँ कोई नहीं दिख रहा होता। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग उस रूम से बाहर आते हैं। मीना उनसे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। मैडेलिन उसे बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में बाहर आते हैं, दिन में हम लोग जंगल में घूम सकते हैं। मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी मैडेलाइन कहती है कि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमें रात होने से पहले वापस उस रूम में आना होता है और अगर तुम नहीं आ पाई तो मारी जाओगी। मीना उसकी बात नहीं सुनती और अपने पैरट को लेकर निकल जाती है। वो जैसे ही जंगल में आगे जाती है तो उसे भी वही साइन बोर्ड दिखता है जिस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा होता है। उसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो भी सूरज की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। जैसे ही रात होने लगती है, मीना को जमीन के नीचे कुछ मूवमेंट फील होती है, जिससे वो काफी डर जाती है और वापस उसी रूम की तरफ भागती है। वहाँ मैडेलिन उसे उन साइन बोर्ड्स के बारे में बताती है कि वो सभी जंगल में गोल दायरे में लगे हुए हैं। वो इस रूम से आधे दिन के डिस्टेंस पर है। अगर कभी भी तुमने उसे क्रॉस किया तो टाइम पर वापस आना इम्पॉसिबल होगा। ये बातें सुनकर मीना बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये सब किसने किया है। इस पर मैडेलिन कहती है कि ये सब एक प्रोफेसर ने बनाया था। अब रात हो जाती है। ये सभी लोग वापस उस रूम के अंदर आ जाते हैं। कायरा जो उनके साथ उसी रूम में होती है, कहती है कि वो आज वॉचर्स के लिए डांस करेगी। मैडेलिन मीना को बताती है कि उन्हें रोज वॉचर्स को डांस करके दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही सिर्फ उनके सामने खड़े रहना है। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बस उनकी तरफ अपनी कमर करके कभी नहीं खड़े होना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कायरा और मीना जंगल में खाना ढूंढने जाते हैं। मीना कायरा से पूछती है कि ये वॉचर्स कौन है और क्या चाहते हैं। कायरा कहती है वो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैडेलिन काफी कुछ जानती है और उसका कहना है कि ये वॉचर्स हमें देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। कायरा मीना को एक बहुत बड़े पिट होल के पास ले जाती है और बताती है कि इन्हीं होल्स में से वॉचर्स रात को बाहर निकलते हैं और दिन में इन्हीं होल्स में रहते हैं। कायरा कहती है वो यहाँ 6 महीनों से फंसी हुई है
और उसका हस्बैंड बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए गया है और वो तब से ही उसका वेट कर रही है। एक्चुअल में कायरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो दोनों वापस रूम पर आती है। मैडेलिन मीना को 3 रूल्स के बारे में बताती है। सबसे पहला ये कि रात के टाइम रूम का गेट कभी ओपन नहीं करना। दूसरा कि रात को मिरर की तरफ कमर नहीं कर सकते। और तीसरा ये कि दिन में उन पिट होल से उसे दूर रहना होगा। मीना वॉचर्स को लेकर बहुत क्यूरियस होती है, तो वो रात को मिरर पर कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई देता। तो वो जाकर मिरर की तरफ कमर करके लेट जाती है। ये देखकर वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से उस मिरर पर मारने लगते हैं। शोर सुनकर मैडलिन और बाकी सब भी उठ जाते हैं और वो मीना को मिरर की तरफ सीधा खड़े रहने को कहते हैं ताकि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। नेक्स्ट डे मीना डेनियल के साथ शिकार करने जाती है। डेनियल भी काफी टाइम से वहीं फंसा हुआ होता है। मीना उससे पूछती है कि क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है? डेनियल उसे मना करता है, तो मीना उसे कहती है कि उसके अकॉर्डिंग मैडलिन झूठी स्टोरीज बना रही है। अगर हमें रियलिटी का पता लगाना है तो इन पिट होल्स में जाना होगा। डेनियल उसकी बात से अग्री करता है और मीना एक पिट होल के अंदर जाती है। वहाँ उसे बहुत सारा सामान दिखता है। वो वहाँ से थोड़ा बहुत सामान उठाकर ले आती है, जिनमें से एक कैमरा भी होता है। मीना जैसे ही बाहर निकलने लगती है, उसे वहाँ किसी के हाथ दिखाई देते हैं और वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो दोनों सारा सामान लेकर सेफ हाउस पहुँच जाते हैं। मैडलिन उनसे पूछती है कि ये सामान उन्हें कहाँ से मिला। वो कहते हैं कि उन्हें ये सारा सामान जंगल से ही मिला है। मैडलिन काफी टाइम से इस जंगल में रह रही थी, तो वो जानती थी कि ये सामान उन्होंने पिट होल में से निकाला है। उन्हें जो कैमरा मिला था उसे ये सीसीटीवी की तरह यूज करने का डिसाइड करते हैं और रूम के बाहर लगा देते हैं ताकि वो वॉचर्स को देख पाए। मैडलिन उन्हें ऐसा करने से बहुत रोकती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक कोई उनके गेट पर नॉक करता है। वो लोग कैमरा में देखते हैं तो उन्हें गेट के बाहर किसी आदमी की टांगे दिखाई देती हैं। बाहर से कायरा के हस्बैंड की आवाज आती है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड रास्ता ढूंढकर आ गया है। वो जैसे ही गेट खोलने जाती है, मैडलिन उसे रोक लेती है और कहती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। जब कोई गेट नहीं खोलता तो वॉचर्स इनका कैमरा तोड़ देते हैं। सभी वॉचर्स अब गुस्से में आ जाते हैं और मिरर तोड़ने लगते हैं। तभी मैडलिन सबको मिरर के सामने लेकर खड़ी हो जाती है और वॉचर्स शांत हो जाते हैं। वो सभी काफी डर जाते हैं। डेनियल और मीना डिसाइड करते हैं कि वो मैडलिन को सब सच बता देंगे। जब मैडलिन को सामान के बारे में पता चलता है तो वो सारा सामान वापस उसी पिट होल में डाल देती है। उन लोगों को वहाँ रहते हुए बहुत टाइम हो जाता है और अब सर्दियाँ आने की वजह से उन्हें खाना मिलने में भी काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। एक दिन मैडलिन और डेनियल के बीच फाइट हो जाती है और डेनियल गुस्से में मैडलिन और मीना को सेफ हाउस के बाहर छोड़ देता है। अब अंधेरा होने लगा था। मैडलिन और मीना बहुत जोर से दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन डेनियल गेट नहीं खोलता। अब इन दोनों को वॉचर्स के आने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो दोनों एक घने पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती हैं। वो पहली बार वॉचर्स को देखती हैं। वो बहुत अजीब दिखते हैं और काफी लंबे होते हैं। जैसे ही वॉचर्स देखते हैं कि मीना और मैडलिन वहाँ नहीं है, तो वो उनको मारने के लिए जंगल में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, मीना और मैडलिन दोबारा सेफ हाउस का गेट नॉक करते हैं और इस बार डेनियल गेट खोल देता है। मैडलिन उन सबको बताती है कि वो यहाँ फंसी नहीं थी, बल्कि वो इन क्रिएचर्स को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। वो बताती है कि उसने इनके बारे में बुक्स में पढ़ा था कि ये फेरीज जंगल में पाई जाती हैं। ये क्रिएचर्स इंसानों का रूप ले सकते हैं, इसलिए ये यहाँ डेली आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं ताकि ये हमारे जैसे बन सके। तभी अचानक कोई गेट नॉक करता है। अब वॉचर्स बिल्कुल इन्हीं लोगों की आवाज में इन्हें बाहर से आवाज मारते हैं और गेट ना खुलने पर जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करते हैं और सेफ हाउस को तोड़ने लगते हैं। ये लोग काफी डर जाते हैं और छुपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। तभी डेनियल का ध्यान फ्लोर पर जाता है जो सेंटर से अनइवन होता है। वो लोग कारपेट हटाकर देखते हैं तो वहाँ एक बंकर बना होता है। वो सभी जल्दी से उस बंकर में चले जाते हैं और उसे लॉक कर लेते हैं। वो सभी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि इतने टाइम से उन्हें इस बंकर के बारे में कैसे पता नहीं चला। इस बंकर में उन्हें इतना खाने का सामान मिलता है जो हजारों दिन तक चल सकता था। वहाँ टीवी, कंप्यूटर, जरूरत का सभी सामान रखा हुआ था। मीना वहाँ रखे कंप्यूटर को ऑन करती है, लेकिन वहाँ इंटरनेट नहीं था। वो देखती है कि कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा सेव है। वो वीडियो प्ले करती है तो उसमें एक आदमी होता है जिसका नाम डॉक्टर मार्टिन था। वो बताता है कि ये जगह उसने बनाई है। मार्टिन वहाँ उन क्रिएचर्स पर
रिसर्च करने आया था। वो खुद बंकर में रहता था और लोगों को पैसे देकर उन्हें ऊपर रूम्स में रखता था और एक कैमरे के थ्रू देखता था कि ये क्रिएचर्स इंसानों को देखकर कैसा बिहेव करते हैं। एक वीडियो में मार्टिन बताता है कि ये कोई मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि रियल फेरीज ही हैं और ये पहले इंसानों के साथ ही रहती थी, लेकिन इंसानों ने इन्हें जंगल में जमीन के नीचे बंद कर दिया था, जिस वजह से इनका मैजिक और इनके विंग्स निकल गए हैं। अब ये फेरीज सिर्फ रात को ही बाहर आ सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच मार्टिन को एक सबसे अलग फेरी मिली जो दिन में भी उन पिट होल से बाहर आ सकती थी और वो बाकी फेरीज से अच्छी थी। उसने कभी किसी को मारा नहीं। मार्टिन उससे अपने साथ ले आया और उसे इंसानों की तरह हर चीज सिखा दी और एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई। मीना अब डायरेक्ट लास्ट वीडियो को ओपन करती है जिसमें मार्टिन कहता है कि वो अपने आप को और उस फेरी को मारने वाला है, लेकिन उससे पहले वो इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। मार्टिन कहता है कि शाम के टाइम जिस डायरेक्शन में बर्ड्स उड़ते हैं उसी डायरेक्शन में जाने से यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। लास्ट में मार्टिन कहता है कि अगर कोई यहाँ से निकल पाया तो यूनिवर्सिटी जाकर मेरे सारे रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देना ताकि कोई यहाँ दोबारा ना आए। ये चारों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर जाने का रास्ता पता चल चुका है। जैसे ही शाम होने लगती है ये सभी बंकर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वॉचर्स ने सेफ हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो सभी अब जंगल में निकल जाते हैं, लेकिन जिन बर्ड्स के बारे में डॉक्टर मार्टिन ने बताया था वो तो शाम को आते हैं, लेकिन उन्हें उससे पहले जंगल से निकलना था। तभी मीना का ध्यान अपने पैरेट पर जाता है और वो उसे पिंजरे से निकाल देती है और जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है वो सभी उसे फॉलो करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक कब्र दिखती है। मैडलिन बताती है कि यहीं पर इंसानों ने फेरीज को बंद किया था और उनका मैजिक और विंग्स चले जाने के बाद से ही वो इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाई। पैरेट को फॉलो करते हुए ये लोग एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं जिसमें एक बोट होती है। जैसे ही ये लोग उसमें बैठने लगते हैं डेनियल को जंगल से उसके एक फ्रेंड की आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसे अपना दोस्त दिखता है जो काफी इंजर्ड होता है। डेनियल उसे बचाने के लिए भागता है और उसे पकड़कर बोट की तरफ लाता है। बोट में बैठे बाकी लोग देखते हैं कि डेनियल के साथ उसका दोस्त नहीं बल्कि वही फेरी थी जिसने डेनियल के फ्रेंड का रूप लिया हुआ था। वो उन तीनों के सामने डेनियल को मार देती है, लेकिन वो फेरी उस रिवर से आगे नहीं आ सकती थी, इसलिए उन तीनों की जान बच जाती है और फाइनली वो उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मीना पर, जो डॉक्टर मार्टिन की बताई यूनिवर्सिटी में उनका डेटा डिलीट करने जाती है। मीना को उनका डेटा देखने से पता चलता है कि जब इंसान और फेरी साथ रहते थे तो उनकी शादी भी हो जाया करती थी और जब उनके बच्चे होते थे तो उन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता था। उसे वहाँ मार्टिन की शादी की फोटोज मिलती हैं, जिसमें वो देखती है कि मैडलिन तो मार्टिन की ही वाइफ है, तो वो सोचती है कि उसने कभी ये बात क्यों नहीं बताई। मीना और ध्यान से सभी चीजों को पढ़ने लगती है। तब उसे पता चलता है कि मार्टिन की वाइफ लंग कैंसर की वजह से मर गई थी, लेकिन मार्टिन उसे बहुत प्यार करता था और उसे वापस लाना चाहता था। तभी उसे इन फेरीज के बारे में पता चला और जब वो वहाँ गया तो एक फेरी को उसने अपनी वाइफ की पिक्चर दिखाकर उसे मैडलिन जैसा बना दिया। मीना समझ जाती है कि जो उनके साथ जंगल से बाहर आई है वो भी एक फेरी ही है। मीना तुरंत कायरा के घर जाती है। वहाँ वो उसे ये सब बातें बताती है, जिसे सुनकर कायरा भी बहुत हैरान हो जाती है। मीना कायरा से बात करते हुए बाहर देखती है तो उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें से कायरा उतर रही होती है। मीना समझ जाती है कि जिससे उसने अभी बातें बताई हैं वो कोई और नहीं बल्कि कायरा के रूप में मैडलाइन ही है। मैडलाइन बाहर जाकर कायरा पर पीछे से हमला करती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और वापस जाकर एक आदमी का रूप लेकर मीना को पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है ताकि उसका ये राज किसी और को ना पता चल सके। मैडलिन मीना को बताती है कि मैं बचपन से ही बाकी सभी फेरीज से अलग, क्योंकि मैं दिन में भी बाहर निकल सकती थी और इन्हीं सब बातों की वजह से सभी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी और एक दिन उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। मीना उसे कहती है कि तुम अजीब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खास हो। तुम एक हाइब्रिड फेरी हो जो आधी इंसान और आधी फेरी होती है और इसी रीजन की वजह से तुम जंगल से बाहर निकल पाई। मीना की बातें सुनने के बाद मैडलिन के पास अचानक उसकी पावर्स और विंग्स आ जाते हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और मीना को छोड़कर वहाँ से उड़ जाती है। यहाँ पर सीन एंड हो जाता है और कुछ वीक्स बाद मीना को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर के साथ रह रही है और उसे पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है। मीना कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा कर रही है, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तभी दिखाते हैं कि मीना के घर के नीचे एक छोटी बच्ची खड़ी होती है और वो कोई और नहीं वही फेरी मैडेलाइन होती है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।